नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं टेलीप्राइम 7.0 का बहुत ही बेहतरीन दूसरा फीचर। पहला फीचर हम लोगों ने ऑलरेडी कंडक्ट किया था स्मार्ट फाइंड के बारे में। अगर आपने उस वेबिनार को ज्वाइन नहीं कर पाए थे तो हमारे पास यूट्यूब में ऑलरेडी हमने वो वीडियो कर दिया है अपलोड। आप वो लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर एलएलपी चैनल को एंड यू कैन फाइंड टेलीप्राइम 7.0 प्लेलिस्ट। उसमें आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा और आप हमको मुझे या मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी विल सेंड यू दैट लिंक। तो आज हम लोग दूसरा टॉपिक सीखने वाले हैं टेलीप्राइम 7.0 रिलीज का जो बेहतरीन है, दैट इज बैकअप 2.0। अब तक बहुत सारे लोगों ने हमको ये बताया है कि टेली में बैकअप का फीचर जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन टेली लाया है प्राइम 7.0 में। अब आपको एक्स्ट्रा कोई टीडीएल लेने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी हाउ बैकअप 2.0 इज गोइंग टू वर्क। तो हिस्ट्री देखते हैं पहले। टेली ने बैकअप के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस अब तक सोचे थे, इंप्लीमेंट भी किए हुए हैं पास्ट में, पर ड्यू टू सर्टेन रीजन उनको वो बैकअप करने पड़े हैं। तो लेट्स सी अर्लियर वर्जन में अगर जिन लोगों ने टेली पुराना यूज किया होगा उनको आइडिया होगा कि अर्लियर वर्जन में टेली में मैनुअल और ऑटो बैकअप दोनों का ऑप्शन दिया था, लेकिन टेली ERP9 रिलीज 5.0 में वो बैकअप का ऑप्शन उन्होंने रिमूव कर दिया। उसके बाद कोई सॉल्यूशन बैकअप के लिए प्रॉपर ऑटो बैकअप के लिए कोई भी प्रॉपर सॉल्यूशन टेली ने अब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया था। सो व्हाट वी वर यूजिंग, तो हम लोग क्या करते थे, कोई टीडीएल यूज कर लेते थे, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते थे जहाँ पे डेटा का पाथ दे के रखा है वो ऑटोमेटिकली बैकअप उठा रहा है, या कोई बैच फाइल बना के, अगर कोई कंप्यूटर में एडवांस है तो बैच फाइल बना के दे देता था कि बैच फाइल है उसको रन करिएगा हो जाएगा। ये विंडोज में शेड्यूल टास्क रख देते थे। एंड व्हाट आर द थिंग्स वी वर यूजिंग फॉर स्टोरेज, लोकल ड्राइव्स, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते थे। बट व्हाट वाज द थिंग्स इन दिस, एक तो अगर आप टीडीएल यूज करते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। फेल अलर्ट अगर हुआ कि बैकअप नहीं हुआ तो उसका कोई ट्रिगर नहीं मिल पाता था आपको। बैच फाइल में भी आपको आपका टेक्निकल स्किल होना चाहिए वो बैच फाइल रन करने का, और बैच फाइल में अगर आपने कोई पाथ दे के रखा है, अगर वो पाथ बदल गया तो वापस दूसरा प्रॉब्लम है। सेम विंडोज टास्क शेड्यूलर में भी रहता था। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन करो तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती थी। लॉट और बहुत सारे ये स्पेसिफिक रीजन इश्यूज थे जो हम लोग फेस करते थे। नाउ आपको टेली जो है वो बियॉन्ड ट्रेडिशनल बैकअप से कुछ नया लाया है। एक तो सिंपल तरीका लाया है जिसको आप स्केल अप भी कर सकते हो। अगर आपका स्टोरेज बढ़ेगा तो स्टोरेज को कैसे एक्सटेंड करना है वो भी टेली ने सोच के रखा है। बहुत ही स्पीड, रिलायबल, सिक्योर एंड फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस लेके टेली आया है व्हिच इज बैकअप 2.0। लेट्स सी। तो पहले तो हम लोग देखते हैं वन टाइम बैकअप। जैसे मेरे पास टेली है, मेरा टेली में कंपनियां चल रही हैं और मुझे एक बार बैकअप लेना है, कैसे ले सकते हैं, लेट्स सी। तो ये मेरी दो कंपनियां हैं, जैसे KBCL प्राइवेट लिमिटेड और KBCL ट्रेडर्स। डेटा ऑप्शन में जाके आपको बैकअप में थोड़े से ऑप्शन एडवांस हो चुके हैं। अब मैं जाऊंगा मेरा बेसिक ऑपरेशन जो मुझे करना है, तो मुझे टेली की ड्राइव, टेली में एक ड्राइव रहेगा, वहां पे आपका स्टोरेज स्पेस रहेगा। आपको अपना .NET ID डालना है, आपका पासवर्ड डालना है। जैसे ही आपने डाला तो आपको वो ड्राइव जो है टेली का ड्राइव वो एक्सेस करने टेली दे देगा। मतलब वहां पे आपको डेटा स्टोर करने के लिए अब आपका ड्राइव रेडी है विच इज कनेक्टेड विथ योर टेली। तो यू आर सक्सेसफुली लॉग इन दिस। अगेन डेटा में जाएंगे, बैकअप में जाएंगे, विल क्लिक ऑन बैकअप। जो भी कंपनी का बैकअप आपको लेना है उस कंपनी को आपको सिलेक्ट करना है, और ऊपर आप देख सकते हो बैकअप कहाँ पे लिया जाएगा, टेली ड्राइव में और लोकल। अगर आप लोकल में भी लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाके जो भी पाथ आपको देना है तो उस पाथ में जाके आप अपना बैकअप ले सकते हो। अभी हम लोग टेली ड्राइव में उसका बैकअप लेते हैं। लेट्स सी। एक कंपनी जो है उसको सिलेक्ट करते हैं, दूसरी कंपनी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड इस बैकअप प्रोसेस को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है तो भी आप कर सकते हो। अगर आप पासवर्ड यस करोगे तो वो आपको पासवर्ड पूछेगा और उस पासवर्ड के थ्रू आप बैकअप जो है वो कर पाएंगे। और जब भी रिस्टोर करना होगा तब भी वो पासवर्ड की जरूरत रहेगी। तो अगर वो पासवर्ड आप भूल गए तो थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, तो आपको लिख के रखना पड़ेगा। तो जो भी पासवर्ड आप डाल रहे हो यू हैव टू अश्योर दैट कि वो पासवर्ड आपको याद रहे, और अगर वो पासवर्ड आप भूल गए तो रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एंड इस पासवर्ड की एक रिकवरी की जो है वो आप अपने ईमेल आईडी पे भी डाल सकते हो। तो जो भी ईमेल आईडी आपको यूज करना है उस ईमेल आईडी पे आप अपना पासवर्ड का जो रिकवरी की है वो आप रख सकते हो। I will click on accept। ये सिंपलेस्ट वे है, आपका ड्राइव देना है कि लॉगिन एस दीपक तिवारी जो भी मेरा टेली.net आईडी है
उस आईडी से लिंक करूंगा और ये दोनों कंपनियों का बैकअप जो है वो टेली ने अपनी ड्राइव पे स्टोर कर लिया। और ये क्लाउड ड्राइव है, आपका डेटा जो है वो सुरक्षित भी रहेगा, आप कहीं से भी उसको एक्सेस भी कर पाओगे। बैकअप को, टेली को नहीं, टेली को करना है तो टेली ऑन क्लाउड लेना पड़ेगा। अभी आप मैनेज ड्राइव में जाओगे और उसी लॉगिन .NET आईडी से क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपने कौन कौन से बैकअप ड्राइव पे रखे हुए हैं। यू कैन चेक इट आउट। अब इस .NET आईडी से 3 टेली लिए हुए हैं तो तीनों का दिखा रहा है। अब मैंने दूसरा वाला जो है मेरा सिल्वर या गोल्ड जो भी है उस पर मैंने सपोज बैकअप लिया है, क्लिक करूंगा, उसके अंदर कौन कौन से बैकअप मैंने लेके रखे हैं वो मुझे बता रहा है। किस टाइम को, किस डेट को लिए हैं वो भी दिखा रहा है, एंड बैकअप साइज क्या है वो भी आपको दिखा रहा है। अब आप इसमें ये भी चेक कर पाओगे तो ये 20.70 MB का और 38.04 MB का, राइट। अब टेली का जो डेटा है उसको अगर हम चेक करें कि इसका एक्चुअल में कितना स्पेस है तो यू कैन चेक इट आउट। 157 MB का फाइल है मेरी डिस्क पे, जो कि क्लाउड पे जाके आपने कंप्रेस फॉर्मेट में उसको 38 या तो 20.70 MB के अंदर ही उसको स्टोर कर लिया है। आपका स्पेस कम से कम कंज्यूम होगा। और आपको एक ईमेल भी आएगा, जिस ईमेल आईडी पे आपने, जैसे teli.net आईडी जो भी था आपका वो और दूसरा आईडी, दोनों पे एक मेल सेंड होगा जो आपका रिकवरी की होगा। देन चेक इट आउट। दोनों कंपनी के लिए अलग से उस सीरियल नंबर, सेम कंपनी KBCL ट्रेडर्स के लिए आपको एक रिकवरी की आपके मेल पे आया है। सेम दूसरी कंपनी के लिए भी आपको आपका रिकवरी के लिए एक ईमेल आया है। तो ये ईमेल से आप अपना रिकवरी ऑप्शन कर सकते हैं। सेम अगर आपका दूसरा ईमेल आईडी है, दोनों पे, जैसे मैंने आपने 2 आईडी दिए थे तो teli.net आईडी पे तो जाएगा ही, दूसरे ईमेल आईडी पे भी आपको ये बैकअप का की चाहिए तो आप वहां पे ले सकते हो। सॉरी, अब देख सकते हो बहुत सारी तरीकों से टेली ने सिक्योर किया है इस बैकअप प्रोसेस को, ताकि आप आराम से देख सको। अगर आपके पास गोल्ड वर्जन है तो टेली जो है आपको बाय डिफॉल्ट 3 GB का स्टोरेज देगी, और अगर आपके पास सिंगल यूजर टेली है तो 1 GB का स्टोरेज जो है वो बाय डिफॉल्ट टेली देने वाली है। लेट्स सी, सो दिस वाज अ ग्रेट फीचर। व्हाट डू यू से, क्या लगता है आपको? बढ़िया है। एक चैट में है, इस टेली ड्राइव एंड ऑफिशियल ड्राइव। जी बिल्कुल, ये टेली का ऑफिशियल ड्राइव है। अगर आपके पास टेली जो है उसका TSS जो है वो एक्टिव होना चाहिए और टेली प्राइम 7.0 आपको यूज करना है, तो ये आपको आपके ऑफिशियल ड्राइव पे है। टेली का खुद का स्टोरेज है जहाँ पे आपका ये डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है, और आपके teli.net आईडी और पासवर्ड से ही वो प्रोटेक्टेड है, तो आप उससे उसको यूज कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि मैन्युअली मैं करूंगा। अब मैं रोज रोज थोड़ी इतना फ्री हूँ कि मैं मैन्युअली इसको रोज प्रोसेस करूँ, तो इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि इस प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। मतलब डेली, मैं चाहता हूँ डेली या मंथली या वीकली ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाए, मतलब ऑटोमेटिकली बैकअप ले ले। लेट्स सी हाउ टेली शेड्यूल बैकअप इज वर्किंग। तो इसी प्रोसेस को हम शेड्यूल करना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर डे को या पर्टिकुलर टाइम ये ऑटोमेटिकली जो बैकअप स्टोरेज है वो हो जाए। लेट्स से ये पुराना वीडियो है तो ये टाइम हुआ है, लेट्स से अभी मैं बैकअप में जाऊंगा, मेरे पास ऑप्शन है शेड्यूल्ड बैकअप। शेड्यूल बैकअप में जाके आपको आपकी कंपनी सिलेक्ट करनी है और आपका बैकअप डेटा पाथ सिलेक्ट करना है। सेम लोकल ड्राइव में लेना है तो लोकल में भी आप शेड्यूल कर सकते हो और टेली ड्राइव पे भी कर सकते हो। यू कैन सिलेक्ट आवर डिजायर्ड कंपनी। देन फ्रीक्वेंसी जो है, बैकअप फ्रीक्वेंसी वो 4 है, वंस, डेली, मंथ, वीकली, मंथली। अब अगर आपने वंस रखा है तो एक ही बार उसका बैकअप लेगा जब भी आप बोलोगे। डेली बोलोगे तो आपको डेली में आपको टाइम देना है कि डेली कौन से टाइम को ये जो बैकअप है वो आपको करना है। वीकली अगर आप जाते हो तो कौन से दिन को करना है, मल्टीपल डेज को करना है या वीकली एक दिन, कोई भी संडे को करना है या मंडे को करना है, जब भी करना है आपको। अगर 2 दिन को करना है तो वो भी कर सकते हैं। सेम मंथली जाते हैं तो कौन कौन सी डेट को आपको ये बैकअप लेना है, 1st को लेना है, 15th को लेना है, 20th को लेना है या मल्टीपल डेट्स को लेना है। 1st को लेना है लेट से, एंड 15th को लेना है, एंड 26th को लेना है, मतलब 3 डेट्स पे ये बैकअप लेगा और हर डेट में कौन से टाइम को लेना है। तो यू कैन शेड्यूल एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है। अभी सपोज मैं यहाँ पे 2 और 5 को अगर ये शेड्यूल कर रहा हूँ मैं, और अभी मैं इसका बैकअप लेना चाहता हूँ, मतलब अभी हुई है 2, 3, इस टाइम को मैं अगर इसका बैकअप लेना चाहता हूँ एंड पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ईमेल रिकवरी के लिए हम लोग बाय डिफॉल्ट teli.net पे आ रहा है तो उसी को रखते हैं, दूसरा कोई ईमेल आईडी यूज नहीं कर रहे हैं। यस, एंड हमको लॉगिन करना है एज हमारा teli.net यूजर। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि अभी टाइम हुआ है 2:02 PM
स्टेटस जो है वो इन प्रोग्रेस में है। अभी आपका बैकअप जो है इन प्रोग्रेस में है। लास्ट बैकअप आपने अभी लिया था और नेक्स्ट बैकअप जो है वो 2 और 5 को होने वाला है, राइट। तो अभी इन प्रोग्रेस क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने अभी उसको बोला, इंस्ट्रक्ट किया कि अभी बैकअप लो। आप रिफ्रेश करोगे इसको तो अगर वो ले लिया है उसने बैकअप तो आपको दिखा देगा सक्सेसफुल। ठीक है, अभी तक 2 और 5 नहीं हुई है, लेकिन 2 का बैकअप जो है वो ऑलरेडी ले चुका है, जिसका 20.70 MB जो है उसका स्टोरेज कंज्यूम हुआ है। नाउ लेट्स सी कि हम लोग एक और डेटा एंट्री करके देख लेते हैं इसमें, इसी कंपनी में, और फिर देखते हैं उसका बैकअप में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग कोई भी पेमेंट वाउचर एंट्री जो है पास करते हैं यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट एंड जो भी अमाउंट हमको करना है वो एंट्री करके हम लोगों ने स्टोर कर दी। मतलब आपका बैकअप जो था उसके बाद कोई वाउचर एंट्री पास हुई है टेली में, और अब ये ऑटो शेड्यूल, अब आप देख सकते हो 2 और 5 हो चुकी है। अब ऑटो बैकअप शेड्यूल ऑटोमेटिकली, अब मैं बैकअप प्रोसेस करूंगा नहीं, सिर्फ चेक करूंगा तो बैकअप प्रोसेस स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी मेरा शेड्यूल बैकअप था। अब देखता हूँ, अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेट्स रिफ्रेश इट। अब देखो ये प्रोसेस हमने की है, ये इन प्रोग्रेस में आ गई 2 और 5 की। 2 और 5 का जो बैकअप था वो ऑटोमेटिकली एक शेड्यूल जो था हमारा उसने शेड्यूल कर दिया। तो रिफ्रेश इट अगेन सो दैट अगर सक्सेसफुल हो गया तो हमको पता चलेगा। दैट्स इट, ये 2 और 5 वाला बैकअप भी ले लिया। अब आप देख सकते हो 2 बैकअप हुआ है एंड चेक इट आउट। पहला बैकअप जो था वो 20.70 MB का था, दूसरा बैकअप जो है वो सिर्फ 24.24 की था। मतलब जो आपने एक्स्ट्रा वाउचर डाला उसकी एंट्री उसने स्टोर करके रख दी 2 और 5। आप लोकल ड्राइव को मैनेज करके जाओगे, वहां पे जाके देखोगे तो आपको वहां पे बैकअप दिखेगा। ठीक है, अब टोटल ऑल एवरेज 20.72 MB का आपका बैकअप जो है वो स्टोर हो गया पूरे का पूरा 2 और 5 का। मतलब जो भी एंट्रियां की आप लास्ट 2 और 5 तक वो सारी एंट्रियां वहां पे स्टोर हो गई। रिकवरी का मेल भी आपको आ गया है। ठीक है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेली को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि मेरा डेटा जो है उसको शेड्यूल करना है, बैकअप को जो है वो शेड्यूल प्रोसेस में चलाना है, तो आप इजीली वो चीज कर पाएंगे। अब इसकी रिपोर्ट्स कैसे देख सकते हैं, जो शेड्यूल किए हैं बैकअप आपने, उन सब की रिपोर्ट्स और अदर एक्शंस कैसे ट्रिगर कर सकते हैं हम। लेट्स सी दैट आल्सो। बैकअप में जाएंगे और यहाँ पे आपको शेड्यूल बैकअप जो है वहां पे आपको थोड़े डिटेल में भी आपको ये चीजें दिखाएगा। ठीक है, लेट्स सी। जैसे मैं एड शेड्यूल, इस शेड्यूल में और कुछ चीज को मैं शेड्यूल करना चाहता हूँ, जैसे एक शेड्यूल तो मेरा है, दूसरा शेड्यूल मैं सेट करना चाहता हूँ दूसरी कंपनी के लिए, तो उसको भी मैं यहाँ पे शेड्यूल कर सकता हूँ। मतलब एक से ज्यादा शेड्यूल भी मैं रन कर सकता हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं 9th डे को दे रहा हूँ, 4 PM को मुझे शेड्यूल करना है दूसरी कंपनी KBCL ट्रेडर्स जो है, उसका बैकअप अभी नहीं लेना है, सिर्फ शेड्यूल करके रख रहा हूं मैं। चलो, अभी मेरे पास 2 शेड्यूल हैं। एक शेड्यूल मेरा KBCL पहली कंपनी के लिए है, प्राइवेट लिमिटेड के लिए, दूसरा शेड्यूल जो मेरा है ट्रेडर्स के लिए। यू कैन चेक इट आउट कि इसका बैकअप अब तक लिया नहीं गया है। 9 नवंबर को 4 PM को आपने इसको शेड्यूल करके रखा है, तब वो पहला बैकअप आपका इस पर्टिकुलर कंपनी का लेगा। ठीक है, और पहले वाला जो कंपनी था मेरा उसका बैकअप ऑलरेडी ले चुका है। ठीक है, तो ये मेरा प्राइवेट लिमिटेड का जो बैकअप शेड्यूल था उसको मुझे चेक करना है या मुझे वापस उसमें कुछ चेंज करना है। जैसे मुझे जो पॉज करना है कि अभी उसको शेड्यूल नहीं करना है, तो आप पॉज भी कर सकते हो शेड्यूल को कभी भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओगे, उसको अल्टर करके आपने पॉज कर दिया। मतलब अभी आपको ये पता है कि पहला वाला जो शेड्यूल है दैट इज पॉज, दूसरा वाला शेड्यूल जो है वो ऑलरेडी रनिंग में है। उसका अगर बैकअप यहाँ से लेना है, बैकअप नाउ दबाओगे, यस करोगे, तो करंटली वो तुरंत ही अभी भी उसका बैकअप ले लेगा, 9 नवंबर का वेट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे शेड्यूल में से जाके भी आप तुरंत बैकअप लेना चाहते हो अभी, वो भी आप ले सकते हो। इन प्रोग्रेस है, आप जैसे ही रिफ्रेश दबाओगे ये इसका सक्सेस स्टेटस आ जाएगा। सो करंटली यू हैव गॉट 1 एक्टिव शेड्यूल, 1 इज पॉज शेड्यूल। ठीक है, तो बेसिस ऑफ वैल्यूज में आप जाओगे, वहां पे आपको ऑप्शन देगा कि एक्टिव शेड्यूल देखने हैं सिर्फ, या पॉज शेड्यूल देखने हैं, कंप्लीटेड देखने हैं, या ऑल शेड्यूल देखने हैं। एज पर योर चॉइस। जैसे मैं पॉज शेड्यूल ही सेव करूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉज किए हुए जो भी शेड्यूल है वही दिखाई देंगे। तो बेसिस ऑफ वैल्यू जो है वो फिल्टर की तरह बेसिकली काम करता है।
जिस तरह का भी डेटा आपको देखना है आप चेक कर सकते हो। ऑल शेड्यूल देखोगे तो सारे दिखेंगे। यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हो, कंपनी का नाम में से कुछ पार्ट लिखिए तो आपको सिर्फ उस कंपनी के जो भी शेड्यूल्ड है वो सारे दिखाएंगे। तो आपका फिल्टर भी यहाँ पे अवेलेबल है, यू कैन चेक इट आउट कि आपने कंपनी नेम में ट्रेडर जहाँ पे भी है वो वाला शेड्यूल आपको वो यहाँ पे दिखा रहे। ठीक है, शेड्यूल टास्क में डेली कर रहे हो तो जो डेली शेड्यूल है वही दिखा रहा है, राइट। तो किसी भी तरह से आप फिल्टर कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप अपना फिल्टर भी यूज कर सकते हो। तो रिपोर्टिंग भी आपको यहीं से मिल जाएगी उसकी। इसके अलावा आपके पास फिल्टर, आप F12 में जाओगे तो 100 कंपनी डेटा पाथ आपको देखना है कि आपका कंपनी डेटा पाथ भी आपको देखना है, शेड्यूल डिटेल भी आपको देखनी है, राइट। तो वो भी आपको दिखाएगा कि ये जो बैकअप है कहाँ पे है और कंपनी एक्चुअली डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी आपको दिखा रहा है, पूरी शेड्यूल की डिटेल, कौन सी फ्रीक्वेंसी में किस टाइम पे आपने ये शेड्यूल की पूरी डिटेल रखी हुई है। तो एवरीथिंग यू कैन चेक। वेबसाइट में जाइए और जो ऑप्शन आपको काम के हैं उसका आप यस नो करिए और उस हिसाब से इंफॉर्मेशन जो है आपको दिखाई देगी। इफ यू वांट टू डिलीट द शेड्यूल, नीचे डिलीट का बटन दिया हुआ है, यहाँ से यस करेंगे तो वो शेड्यूल जो है वो डिलीट होगा। और वो शेड्यूल करंटली जो रन कर रहा था ऑटोमेटिकली वो नहीं करेगा, वो शेड्यूल खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, लेकिन डेटा डिलीट नहीं हुआ है, डेटा आपका वहीं पे ड्राइव पे पड़ा हुआ है। सिर्फ शेड्यूल जो ऑटोमेटिकली आपने फ्रीक्वेंसी रखी थी दैट यू हैव डिलीटेड। ठीक है, तो अगर आप शेड्यूल डिलीट करते हो तो जो डेटा अब तक का बैकअप रखा हुआ था वो एज इट इज है, यू कैन यूज इट लेटर ऑन जब भी आपको रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो ऑटोमेटिक शेड्यूल से बैकअप हो रहा था वो नहीं होगा। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंटल बैकअप, के बैकअप को इंक्रीमेंट बेस पे टेली जो है वो स्टोर कर रहा है। आपको दो ऑप्शन दे रहा है, इंक्रीमेंटल बैकअप और फुल बैकअप। विल सी, शेड्यूल करते हैं, एक कंपनी को सिलेक्ट करते हैं, राइट। और यहाँ पे आपको F12 में जाना है, कॉन्फ़िग में जाना है और वहां पे प्रोवाइड मेथड ऑफ बैकअप को यस कर देना। तो आपके पास एक ऑप्शन बढ़ गया, मेथड ऑफ बैकअप क्या है, इंक्रीमेंटल विच इज रिकमेंडेड, जिससे आपका स्टोरेज स्पेस जो है वो कम से कम कंज्यूम होगा, राइट। अदरवाइज क्या करेगा, अगर आपका बैकअप आप फुल रखते हो, अगर विल सी कंपेयर करते हैं दोनों को, इंक्रीमेंटल में क्या करता है और फुल में क्या करता है। तो एक कंपनी का बैकअप जो है मैंने इंक्रीमेंटल रख दिया, नंबर ऑफ रिस्टोरेबल वर्जन ये 0 नहीं रख सकते हो, 1 से 366 के बीच में कुछ भी रख सकते हो। तो जो भी आपको रिस्टोरेबल वर्जन चाहिए वो रख दिया हम लोगों ने। बाय डिफॉल्ट डेली ने 7 रखा हुआ है, तो अभी बैकअप लेना है तो अभी बैकअप ले सकते हैं, अगर नहीं लेना अभी तो नो रखेंगे। बैकअप पासवर्ड अगर रखना है तो रखिए, पासवर्ड डालिए अपना जो भी रखना है आपको। और किसी और ईमेल आईडी पे चाहिए तो वहां पे मेंशन करके उसी ईमेल आईडी पे हम लोग शेड्यूल बैकअप ले सकते हैं। वी आर रेडी टू गो, जैसे आप यस करोगे, अगर आपने अभी नहीं रखा है शेड्यूल सेट हो गया 27 अक्टूबर 11 PM में। नाउ एक और शेड्यूल ऐड करते हैं वहां से दूसरी कंपनी के लिए। मेथड यस करते हैं, ठीक है। टाइम जो भी हमको चाहिए उस टाइम का शेड्यूल हम सेट कर लेते हैं। इस टाइम विल सिलेक्ट फुल बैकअप के, इस कंपनी का फुल बैकअप लेते हैं एंड विल कंपेयर इट के अगर फुल बैकअप करते हैं तो क्या होता है और इंक्रीमेंटल रखते हैं तो क्या होता है। अभी हमारे पास दो बैकअप शेड्यूल हैं, 27 अक्टूबर 11 AM का, 27 अक्टूबर 11 AM का दूसरी कंपनी का। अभी जो डेट है करंट का वो 28 मतलब 27 अक्टूबर का ऑलरेडी चला गया, तो ऑटो शेड्यूल होना चाहिए। अगर वो शेड्यूल रन करेगा तो पुराने डेट वाला शेड्यूल भी अभी वो कंप्लीट कर देना चाहिए। लेट्स सी, ये सक्सेसफुली हो चुका है, मतलब 27 और 28 दोनों का ही बैकअप लेके रखा होना चाहिए। और नेक्स्ट बैकअप है मेरा 29 अक्टूबर 11 AM का, तो नेक्स्ट डे पे आएगा। विल सी, यहाँ पे आप देख सकते हो 27 तारीख का भी बैकअप हो गया और 28 का भी। अब 27 का बैकअप आप देखो 20.70 MB का हुआ है, जबकि 28 अक्टूबर का जो एक्स्ट्रा एंट्री है वो 396.77 KB का। दिस इज इंक्रीमेंटल बैकअप, जो एक्स्ट्रा हुआ है उतना ही बैकअप लेगा। दूसरी कंपनी का देखते हैं हम लोग। अब एक्चुअल में बैकअप हमने 28 को लिया है तो दोनों का बैकअप है 38.04 38.05, मतलब पूरे का पूरा बैकअप ईच एंड एवरी टाइम वो ले रहा है, राइट। तो दिस इज फुल बैकअप एंड इंक्रीमेंटल बैकअप।
आप फुल रखोगे तो ईच एंड एवरी टाइम जो भी पूरा स्पेस जो हो रहा है वो पूरा कंज्यूम करेगा, राइट। नाउ टेली ड्राइव और अदर एक्शंस को कैसे एक्सेस करने का, अगर मुझे एक्सेस करना है टेली ड्राइव को और रिस्टोर करना है मेरा बेटा बेसिकली जो मैंने बैकअप लेके रखा है, अब मुझे उसको रिस्टोर करना है तो कैसा करेंगे। तो जैसे हम लोग नॉर्मली करते थे वैसे ही करना है, सिंपल। इस टाइम आपको टेली ड्राइव का ऑप्शन सिलेक्ट करना है रिस्टोर में, आपको जाना है रिस्टोर में। यहाँ पे आपके पास क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन आ गया कि आपको कहाँ से ड्राइव रिस्टोर करना है। अगर आपने लोकल डेटा रखा हुआ है तो आपको लोकल डेटा का पाथ देना है, और अगर क्लाउड रखा है तो क्लाउड का पाथ देना है। और क्लाउड में आपको दिखा रहा है कि ये इसका पासवर्ड भी, इसका भी डेटा है और दूसरा भी डेटा है, दोनों में पासवर्ड रिक्वायर्ड है और दोनों कौन सी लास्ट डेट का बैकअप उन्होंने रखा हुआ है। वैसे KBCL में जाएंगे तो वहां पे आपके 2 बार बैकअप, 2 शेड्यूल थे आपके, 27 अक्टूबर का, 28 अक्टूबर का। आपको कौन सा वाला जो भी लेटेस्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेम दूसरी कंपनी में भी आपको जो भी चाहिए, 27 का चाहिए या 28 का चाहिए, जो भी डेटा आपको चाहिए वो डेटा आपको सिलेक्ट करना है एंड यू कैन रिस्टोर इट। यस करेंगे, आपने जो भी लोकल डेटा पाथ दिया है टेली डी ड्राइव टेली रिलीज 7 डेटा रिस्टोर, उस पाथ में आपकी 2 कंपनियां क्रिएट करेगा जो कि आपका क्लाउड में डेटा पड़ा हुआ था, टेली ड्राइव में जो पड़ा हुआ था वो डेटा यहाँ पे डालेगा। लेकिन आपको पासवर्ड पता होना चाहिए जो बैकअप लेने के वक्त आपने दिया, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है एंड यू विल बी एबल टू रिस्टोर योर डेटा। ये रिस्टोर हो रहा है, आपकी दोनों कंपनियां, पहली कंपनी हो चुकी है और दूसरी कंपनी अभी ये रिस्टोर कर रहा है, राइट। यू कैन चेक इट आउट योर डेटा। आपका जो भी डेटा है वो डेटा आपका यहाँ पे रिस्टोर हो गया एंड जो भी एंट्री आती है वो भी आप चेक कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स में जाके जितने भी डेटा आपने PSS प्रेस करके जो भी वाउचर्स आपने एंटर किए हैं, जो भी मास्टर एंटर किए हैं, दैट यू कैन चेक इट आउट। जो भी डेटा आपने रखा था वो सारा डेटा वहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस है रिस्टोर की, जैसी हमारी नॉर्मल में थी पहले रिस्टोर की वैसी है। बस सिंपल ये है कि यहाँ पे आपको सिर्फ आपका डेटा जो है वो ड्राइव से, टेली ड्राइव से सिलेक्ट करना है और वहां से आपने जो भी बैकअप लिया है वो सारा बैकअप आपका आ जाएगा। यहाँ पे कंपेयर कर रहा है दोनों कंपनियों को, जो रिस्टोर करने के बाद जो कंपनी बनी और बिफोर रिस्टोर जो भी कंपनी थी, दोनों का डेटा आप चेक कर सकते हो। हाँ, टेली ड्राइव का पोर्टल व्यू देखते हैं हम लोग। तो जैसे आपका टेली पोर्टल है telisolutions.com, वहां पे आपको अपने .NET ID से लॉगिन करना है। यहाँ पे आपका जो भी टेली है, यहाँ पे बहुत सारे टेली आपको दिख रहे हैं, लेकिन आपका जो भी रिलीज होगा, जो भी आपने टेली लिया हुआ है वहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको कोर्स सेंटर में जाना है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया है टेली ड्राइव मैनेजमेंट, उसमें जाके टेली ड्राइव स्टोरेज में जाना है एंड जो भी डेटा आपने बैकअप लेके रखा हुआ है इस फाइल में जाके आप अपना डेटा जो है वहां से चेक कर सकते हैं। चेक इट आउट। ये आपका लाइसेंस डिटेल दिखा रहा है यहाँ पे ऊपर। आपका अगर प्राइम है, सिल्वर है तो 1 GB का स्टोरेज, अगर गोल्ड है तो 3 GB का स्टोरेज आपको टेली दिखा रहा है। और इसकी एक्सपायरी भी है, आपका TSS एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आप ड्राइव को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आपका TSS जो है वो एक्टिव होना चाहिए। और जो भी बैकअप आपने लिखे रखे हुए हैं लिस्ट ऑफ बैकअप में आप देख सकते हो, जो जो बैकअप आपने रखे हैं वो सारे बैकअप आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और अगर आप डाउनलोड करना चाहो इस डेटा को तो डाउनलोड भी आप कर सकते हो, ठीक है। जो भी बैकअप आप लेकर रखे हैं वो बैकअप भी आपको वहां पे दिख रहा है। जो स्पेस आपने रखा है, इफ यू वांट टू डिलीट इट, जैसे आपने ड्राइव में जाके अगर डिलीट कर दिया टेली की साइट से, तो वो डेटा जो आपने ड्राइव पे रखा हुआ वो डिलीट हो जाएगा। टेली से भी आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, ये कंप्लीटली डिलीट होगा। आपको ध्यान रखना है, अगर आप ड्राइव में जाते हो टेली की साइट पर और वहां से किसी डेटा को बैकअप को डिलीट कर देते हो, इफ यू रिफ्रेश हियर, जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, आपका जो बैकअप लिया हुआ था वो डेटा भी वहां से ड्राइव से भी उड़ गया और यहाँ की ड्राइव में भी आपको वो दिखेगा नहीं। जैसे आप ड्राइव से भी इसको चेक कर सकते हो। दिस इज वन टाइम बैकअप, शेड्यूल बैकअप। आप अपनी ड्राइव को मैनेज भी कर सकते हो, टेली ड्राइव पोर्टल से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, एक्सेप्शनल सिनेरियो में भी, और रिस्टोर बैकअप भी आप कर सकते हो। तो दिस आर द थिंग्स which Teli has given, but what about the security?